जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आप सबके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। देखो, इसमें हम लोग गुणनखंडों की संख्या पर आधारित कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखो, गुणनखंडों की संख्या पर आधारित क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में। गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या और भी कई तरह की चीज़ें इसमें पूछी जाती है और हर तरह का क्वेश्चन इसमें कंपाइल किया गया है इस वीडियो में आप लोगों के लिए। तो पूरा देखिए क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो हर बात को समझते हुए हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि गुणनखंडों की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं। तो जैसे मान लो कि कोई एक संख्या है 500 और इस 500 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग अभाज्य संख्याओं से ही इसमें भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, इससे 500 में भाग दिया तो क्या आ गया 250। फिर अगर 2 से भाग दिया 250 में तो आ गया 125। अब 125 में 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से लगाओ। ये 5 से लगाओगे तो आएगा 25। फिर 5 से लगाया तो कितना आ गया 5। अब देखो 500 का अभाज्य गुणनखंड निकल चुका है क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्याओं में टूटा हुआ है। देखो 2 आया है और 5 आया है, दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो 2 कितनी बार आया है भाई, 2 आया है 2 बार, मतलब 2 का स्क्वायर है। और 5 आया है 3 बार, मतलब 5 का क्यूब है। तो 500 जो है वो 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3 में लिखा जा सकता है और यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा कि किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में बदलो तो ऐसे बदलेंगे। अब इसमें पूछा क्या जा सकता है, पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो भाई कितनी अभाज्य संख्याएं मिली, 2 मिला है 2 बार और 5 मिला है 3 बार। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी इनका पावर जोड़ के जो मिलेगा, है ना। तो इनका पावर कितना है, पावर है 2 और 3। तो इसको अगर डायरेक्ट जोड़ दोगे 2 जोड़ 3 तो कुल अभाज्य गुणनखंड हो गए 5। ठीक है, ध्यान से समझना है क्योंकि लैंग्वेज पर ही सब कुछ है। अगर आप क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं तो आंसर गलत टिक हो जाएगा। तो पहला बात ये पूछा जाता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सीधे इसमें पावर जोड़ेंगे। अब दूसरा बात ये पूछा जा सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो जब कुल गुणनखंड पूछे जाते हैं तो उसमें तो केवल अभाज्य गुणनखंड होने का कंडीशन नहीं है, उसमें सभी तरह की चीजें आएंगी। 2 दूना 4 भी आएगा, 2 दूना 4 पचे 20 भी आएगा, 5 दूना 10 भी आएगा, है ना। तो जब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो उसमें ये जो पावर आया है 2, उसमें 1 जोड़ेंगे और जो पावर 3 है उसमें भी 1 जोड़ेंगे और दोनों को आपस में गुना कर देंगे। तो भाई 2 जोड़ 1 3 गुना 3 जोड़ 1 4, ये गुना होके 4 तिया 12 बनेगा। ठीक है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या हो गई 12। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि सर ये 12 तो आप बता रहे हैं लेकिन क्या आएगा, कौन कौन सा आएगा, ये तो यहाँ पता चल नहीं रहा है। तो देखो जो 12 संख्याएं आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी हम लोग यहाँ लिखते हैं। ठीक है देखो सबसे पहले तो 1 आएगा क्योंकि एक हर संख्या का गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड नहीं होता एक। ठीक है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड में नहीं गिनते। लेकिन जब कुल गुणनखंड की बात आएगी तो 1 होगा, 2 भी होगा, इसमें 2 से भाग लगता है 500 में, 4 होगा, ठीक है, 5 होगा, 5 से भी भाग लगेगा, इसके बाद 10 से भी भाग लगेगा, 20 से भी भाग लगेगा और किससे भाग लगेगा भाई 25 से भी भाग लगना चाहिए। ठीक है, 25 के बाद अगला 50 से भाग लगेगा, 50 के बाद अगला किससे भाग लगेगा 100 से भाग लगेगा। ठीक है, 100 के बाद किससे भाग लगेगा 125, 5 गुना 5 गुना 5, ये तीनों 5 गुना करोगे तो 125 आ जाएगा, है ना। 125 के बाद 250 से भी भाग लगेगा और इन सब को गुना कर दोगे इस टोटल को तो फिर आएगा 500, 500 में 500 से भी भाग लगेगा। तो ध्यान रखना है इतना और गिन के देख लो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुल 12 गुणनखंड हैं। तो अब समझ में आया होगा कि अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड में फर्क क्या है। कुल गुणनखंड में जो संख्याएं होती है वो कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। ठीक है, 4 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड पूछा जाएगा तो उसमें 2 3 5 7 11 13 यही सब नजर आना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 बात तो यहाँ क्लियर हुआ। अब इस पर आधारित क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर और भी तरह के कॉन्सेप्ट इसमें जो निकल के आते हैं वो हम लोग करेंगे। देखो पूछा जा रहा है कि 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखो 4200 का गुणनखंड निकालना है तो ऐसे घेर घेर के तो आप लोग बना सकते हैं बच्चों की तरह, जैसे अभी पीछे बताया आप लोगों को, लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग इसका दूसरा तरीका निकालेंगे। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तब गुणनखंडों की संख्या निकलेगी। तो अभाज्य गुणनखंड तो करना ही है। तो कोई भी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड हम लोगों को निकालना है, उसको हम लोग सबसे पहले उस साधारण आसान संख्याओं में तोड़ेंगे जो दिखाई दे रहा है। जैसे 4200 को 42 गुना 100 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो 42 क्या होता है, कोई भी कह देगा कि भाई ये 21 गुना 42 होता है, और 21 क्या होता है, 3 गुना 7 होता है। तो 42 को आप 2 गुना 3 गुना 7 लिख सकते हैं। ये बहुत आसानी से टूट गया अभाज्य संख्याओं में। और 100 क्या होता है, देखो 100 जो होता है ये 10 का स्क्वायर होता है ना। और 10 क्या होता है, 2 गुना 5 होता है, मतलब 2 गुना 5 का स्क्वायर। तो 100 को तोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो 2 कितनी बार आया, तो 2 आया 3 बार, 2 का क्यूब। 3 कितनी बार आया है, तो 1 ही बार आया है। 5 कितनी बार आया है, तो 5 2 बार आया है। और 7 कितनी बार आया है, 7 आया है 1 बार। ठीक है, देखो यहाँ 3 1 4 2 6 1 7, 7 बार भाग देना पड़ता है आपको अगर इस तरीके से घेर घेर के बनाते हैं। और यहाँ आसानी से ये निकल आया। ठीक है, बहुत ईजिली, और तोड़ना भी बहुत आसान है। 100 कितने कितने में टूटेगा ये सोचना बहुत आसान काम है, जल्दी सोच सकते हैं हम लोग। लेकिन बड़ी संख्या 2100 कितने बार में टूटेगी, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हुआ अभाज्य गुणनखंड निकालने का शॉर्टकट तरीका। दूसरा बात इसमें पूछा जा रहा है कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है, कुल गुणनखंड, मतलब अभाज्य गुणनखंड नहीं कह रहा है, तो हम लोग गुणनखंडों की कुल संख्या पर ही सोचेंगे। तो देखो कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं और उसके बाद गुना करते हैं, है ना। तो देखो यहां 2 का पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे, 3 जोड़ 1, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए। 3 का पावर 1 है तो 1 जोड़ 1, ये भी समझाने के लिए लिखा जा रहा है, आप लोग को एग्जाम में ये लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पावर 2 है तो 2 जोड़ 1, है ना। यहाँ 7 का पावर 1 है तो भाई 1 जोड़ 1। अब देखो 3 देखते के साथ आप 3 जोड़ 1 4 लिख सकते हैं एग्जाम में। 1 दिख रहा है तो सीधे 1 1 2 ही करना है, ये पता है, तो इतना लिखने का तो जरूरत है नहीं। 2 दिख रहा है तो 2 1 3 करना है। 7 का पावर 1 दिख रहा है तो 1 1 2 करना है, मतलब 4 दुना 8, 8 तिया 24, 24 दुना 48। ये हो गए आपके कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आया बात समझ में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है आप लोग के प्रैक्टिस के लिए, ये है 1 2 2 8 8, 1 2 2 8 8। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब इसमें तो आसान तरीके से टूट नहीं रहा है, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, तो देखो 1 2 2 8 8 को भी हम लोग कर सकते हैं। विभाजता का नियम थोड़ा सा याद रखना होगा, है ना, जो लेक्चर 1 और 2 में आप लोग को बताया गया, लेक्चर 3 और 4 में विभाजता का नियम, उसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए अब 2 2 से लगाएंगे तब तो बहुत दिक्कत होगा। ये सोचिए कि इसमें 8 से लगता है कि नहीं, 4 से लगता है कि नहीं। तो 88 है तो भाई 4 से तो लगेगा, 8 से भी चेक कर लो, अगर लग जाए तो ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। 288 8 से लगाओगे अगर 288 में, तो 8 से लगाओगे 88 28 में, तो 8 तिया 24 और 4 28 48 बनेगा। 8 से 48, 8 से लग रहा है, तो इसका मतलब 8 से लगाना ज़्यादा फायदेमंद है। तो चलो 8 से लगा के देख लेते हैं। फिर आप बोलेंगे कि सर अभाज्य गुणनखंड में अभी बोला था कि अभाज्य संख्या से लगाना है, आप फिर 8 से लगा रहे हैं, ये अभाज्य संख्या तो है नहीं। तो भाई मेरे अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन इस 8 को वापस हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे। कम मेहनत पड़े इसलिए बड़ी संख्या से लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखो 8 से लगाएंगे तो 8 एकम 8, 4 12 42, 8 बचे 40, 2 बचा, 2 पर 8 28, 8 चौक 8 तिया 24, 4 28 और 4 पर 8 48, है ना। तो 8 6 48, देखो 8 से लग गया इसमें। अभी 36 दिख रहा है, मतलब अभी इसमें 4 से और लगेगा, और 8 से लगेगा कि नहीं, तो 8 6 48, 5 53 56। फिर 8 से तो नहीं लग रहा, 4 से एक बार और लगा लेते हैं। तो 4 चौक 4 तिया 12, 13 14 15, ठीक है 33, 4 8 32, 1 बचा, 1 पर 16 कितना हो गया, 1 पर 6 16, तो 4 चौका 16। ठीक है,
अरे तो फिर 8 से क्यों नहीं आ रहा था? 8 छक 48, 5 56, 8 सते 56। अच्छा 8 से भी लग जाता, खैर कोई बात नहीं, हम लोग 8 से इसको कर लेते हैं। ठीक है, 4 से भी लगाया कोई गलत नहीं था, फिर 2 से लगाना पड़ता। 8 से लगाओगे तो 8 8 एकम 8, 7 15, 7 पर 3 73, 8 9 72, 8 दूना 16। अभी 192 दिख रहा है, 192 में भी आप 8 से अगर चेक करें तो 8 दूना 16, अभी 8 से लगेगा। ठीक है, 8 दूना 16, 17 18 19 32। ठीक है, तो 8 चौका 32, अभी और 8 से लग रहा है तो 8 तिया 24। देखो 8 से 4 बार लगा, अब 2 2 करके लगाते तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 बार तो 2 से लगाना पड़ता, फिर एक बार 3 से लगाना पड़ता, तो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए यहाँ मेहनत कम हुआ। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 8 का पावर 4 गुना 3 में टूट गया। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब का पावर 4 गुना 3 का पावर 1, और 2 का पावर क्यूब मतलब हो गया 2 का पावर 12 गुना 3 का पावर 1 मतलब 3 का पावर 1। और कितने गुणनखंड होंगे ये पूछा जा रहा है, तो भाई कितने गुणनखंड का मतलब कुल गुणनखंड है, केवल अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग इसमें पावर में 1 ऐड करके करेंगे, तो 12 जोड़ 1 कितना आएगा 13, और 1 जोड़ 1 आएगा 2, 13 दुना 26 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हुआ। ठीक है, ये कैसे आया, तो 12 में 1 जोड़ा, गुना किया इसको किससे, इस पावर 1 में 1 जोड़ के। ठीक है, तो 13 गुना 2 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ये 8 8 से क्यों लगाया गया ये समझ में आया होगा। 2 2 से लगाओगे तो एक पेज चला जाएगा ये गुना, ऊपर से लेके नीचे तक, तो इसलिए बड़ी संख्या से लगा सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना पड़ेगा। हम लोग यहाँ देखो पावर बदल के अभाज्य संख्या में तोड़ दिए इसको। ठीक है, तो आए बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक है। तो सर्वाधिक भाजक है, ये तो थोड़ा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि आपको हर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा किसके ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा भाजक उसी के होंगे जिसके सबसे ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड आएंगे, है ना, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड ही आपस में फिर गुना हो के भाज्य गुणनखंड भी बनता है। तो देखो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले 156 है। ठीक है, 156 किस में टूट सकता है, 56 देख के दिख रहा है कि ये 4 से तो लगेगा इसमें, है ना, तो 4 तिया 12, 13 14 15 36, 4 9 36। देखो ये कम में ही निपट गया, अब 3 से लगा रहे हैं तो 13, मतलब ये 156 जो है 156, ये 4 मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, मतलब 2 और 1 3 और 1 4, कुल 4 अभाज्य गुणनखंड इसमें आए, है ना। तो जब 4 ही आए तो इसको अगर आप 2 जोड़ 1 और 1 जोड़ 1 और 1 जोड़ 1 भी करेंगे तो भी ये गुना होके 3 दुना 6 दुना 12 आएगा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके अभाज्य गुणनखंड कम होंगे उसका कुल गुणनखंड भी कम होगा। ठीक है, तो हम लोग इतने पर ही आंसर कर सकेंगे चेक करके, ये पूरा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे ये हो रहा है। दूसरा देखो 156 तो हो गया, उसके बाद 240 को तोड़ने के लिए यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये 8 से तो लगेगा, 16 से लगेगा क्या, तो 16 एकम 16, 8 24, 16 पचे 80, 16 से भी लग रहा है तो 16 से ही लगा लो, 16 एकम 16 और 16 पचे 80। ठीक है, 15, अब 15 क्या होता है भाई, 3 पचे 15 होता है, तो 240 में 16 है, मतलब 16 का मतलब है 2 का पावर 4 गुना 1 बार 3 और 1 बार 5, तो कुल गुणनखंड कितने हो गए 4, और 3 पावर 1 है और 5 का पावर 1 है, मतलब 4 1 5 1 6 है कुल गुणनखंड, और सॉरी अभाज्य गुणनखंड। और कुल गुणनखंड निकालोगे तो 4 जोड़ 1, जरूरत नहीं है कुल गुणनखंड निकालने का, लेकिन फिर भी 1 जोड़ 1 और 5 का पावर 1 जोड़ 1, तो 4 1 5 दुना 10 दुना 20 आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो 2 तो हुआ। अब 172 को भी चेक करना होगा, देखो यहाँ पर 1 का 12 आया, 1 का 20 आया। ठीक है, 2 आ चुके हैं, चेक सभी को करना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि कंपैरिजन करने के लिए दे दिया है और इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। तीसरा कौन सा है 172। अब 172 को देख के आप क्या कह सकते हैं कि 4 से लगेगा कि नहीं, तो 4 से लगेगा, 8 से लगेगा कि नहीं, तो 8 दूना 16 और फिर 12 आएगा, तो 8 से तो लगेगा नहीं, 4 से लगा लो, 4 चौका 16, 4 तिया 12। ठीक है, अब ये देखो
4 मतलब हो गया 2 का पावर 2 और 43 का पावर 1। तो ये 2 और 1 तीन ही गुणनखंड है इसके। और अभाज्य गुणनखंड देखोगे तो 2 और 1 गुना 1 और 1 मतलब 3 गुना 6 आया। देखो जिसके अभाज्य गुणनखंड कम है उसके कुल गुणनखंड भी कम आ रहे हैं, तो तीसरा वाला का 6 आया। चौथा कौन है 200। अब 200 को आप लगा सकते हैं किससे, सबसे पहले तो आप किससे लगा लीजिए, 10 से लगाओगे, चलो 10 से लगा लो, 10 से ही लगा लो। वैसे तो हम लोग 100 के हिसाब से 2 गुना 100 करके भी बना सकते थे, लेकिन 10 से लगा लो। 10 दुना 20, ठीक है 20 आया। फिर 10 से लगाओगे तो 2 आएगा। अब 10 में 2 गुना 5 है, इस 10 में भी 2 गुना 5 है, तो इसका मतलब ये 10 का स्क्वायर गुना 2 है। और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 2, मतलब ये हो गया 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। कुल गुणनखंड कितने हो गए, तो 2 और 3 5 हो गए कुल गुणनखंड, है ना। और इसके हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 और 1 4 गुना 1 और 1 2 और 1 3, 4 तिया 12 आ रहा है इसमें। तो भाई सर्वाधिक भाजक किसके हो गए, 20 भाजक वाला, ऑप्शन नंबर बी। तो ये है बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को कुल भाजकों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे और कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में इतना हम लोगों ने देखा। जल्दी ही पार्ट 2 आएगा, क्योंकि एक ही में सब कुछ होने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि सम गुणनखंड विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, पूर्ण वर्ग गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।